बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शौकत खानज़ादा कलम करामत चैनल में आपको खुशामदीद कहता है। हैंड राइटिंग के कोर्स के सिलसिले के आज 16वें लेसन के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 15 लेसन हम कामयाबी के साथ मुकम्मल कर चुके। आज हम इसी सिलसिले के 16वें लेसन को हल करेंगे और आज जो हम 16वें लेसन में जो अल्फ़ाबेट सीखने जा रहे हैं वो है DG। ओ और ए की शेप वाले, ओ और ए की मूवमेंट वाले अल्फ़ाबेट है। ये मैंने आपको बताया था कि इजी टू डिफ़िकल्ट वे पर एक ही मूवमेंट के ग्रुप बनाकर हम इन्हें सिखा रहे हैं आपकी आसानी और सहूलत के लिए। तो आइए आज के अल्फ़ाबेट की जानिब चलते हैं। आज का जो पहला अल्फ़ाबेट हम 16वें लेसन का सीखेंगे वो है डी। वही मूवमेंट जो COA वगैरह में जो इस्तेमाल होती है वही मूवमेंट होगी। ऊपर वाली दूसरी लाइन से थोड़ा नीचे एक तरह से ए की शेप को बढ़ाते हुए हम डी को बनाएंगे इस तरह। ये देखिए ना, दोबारा देखिएगा इस तरह। मैंने आपको बताया था कि तकरीबन ज़्यादातर अल्फ़ाबेट दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक उसकी स्टिक, एक हल्केदार शक्ल। तो उन दोनों के दरमियान बैलेंस रखना होता है हमें अल्फ़ाबेट को खूबसूरत बनाने के लिए। ये बात शायद आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ये अहम टिप कि अल्फ़ाबेट के दो हिस्सों में हमें बैलेंस को बरकरार रखना है ताकि अल्फ़ाबेट खूबसूरत बने। अगर हम किसी भी दोनों हिस्सों में से किसी एक हिस्से को कम ज़्यादा कर देंगे तो अल्फ़ाबेट की खूबसूरती ख़राब हो जाएगी। वो समझ में तो आ जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन वो खूबसूरत नहीं, हरगिज़ नहीं होगा। ये देखिए, और कोई भी अल्फ़ाबेट अपने साइज़ से ना कम होगा और ना ज़्यादा, ये याद रखिएगा। डी अगर 3 लकीरों पर आता है तो 3 पर ही आएगा, इसमें कमी बेशी हम नहीं कर सकते। इस तरह डी को सीखने के बाद हम आज के 16वें लेसन के दूसरे अल्फ़ाबेट जी की जानिब बढ़ते हैं। ये देखिएगा इस तरह, वही मूवमेंट है। अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि ए को ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए हमने डी लिखा था और ए को नीचे की तरफ बढ़ाते हुए हम जी लिख रहे हैं। ए को अब ऊपर की तरफ अगर बढ़ाएंगे तो डी बन जाएगा, ए को हम अगर नीचे की तरफ बढ़ाएंगे तो जी बन जाएगा। इस तरह इस जी के हल्के को बहुत बारीक बनाना है ताकि खूबसूरत बन सके। अगर इसको मोटा करेंगे तो ये खूबसूरत नहीं रहेगा। और वाई की तरह देखें, जी के भी दो हिस्से हैं डी की तरह। एक हल्केदार शक्ल है इसकी, दो लकीरों पर, और एक स्टिक है इसकी, हल्केदार स्टिक। तो इन दोनों को बैलेंस रखना है ताकि ये खूबसूरत नज़र आए। और इसको भी वाई की तरह यहाँ से काटेंगे। इसके मुँह, ये जो गोल दायरा है, इसमें टच ही इस लकीर को नहीं करेंगे जो काट रही है। इसको उस लकीर के और यहाँ के दरमियान के हिस्से यहाँ पर, यहाँ से खूबसूरती के साथ इसको यहाँ से कट करेंगे। यहाँ पर इसको निहायत नफासत के साथ इसको यहाँ से ऐसे काट देंगे।
आज के लेसन की भी दोनों अल्फ़ाबेट ये बहुत अहम है क्योंकि इसमें हल्केदार शक्ल इस्तेमाल हो रही है। जिस अल्फ़ाबेट में हल्केदार शक्ल इस्तेमाल होती है वो बहुत अहम होता है। अब डी को यहाँ पर हम गलत तरीके से भी आपको लिख कर दिखाते हैं। इस तरह यहाँ मैं थोड़ा वजाहत कर दूँ आपको कि डी को कुछ लोग इस तरह भी लिखते हैं, इस तरह ये भी तरीका सही है क्योंकि इसमें हल्का बनाते हैं एल की तरह, जैसे मैंने बताया था एल में हल्का बनाते हैं। कुछ लोग तो इसकी डी की स्टिक में भी हल्का बनाते हैं, तो ये दुरुस्त है और सही है। इस तरह आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं। अगर खूबसूरत लगता है तो, आपको इजी लगता है तो आप बना सकते हैं। लेकिन मैंने ये सिर्फ जैसे एल में मैंने हल्का नहीं बनाया था, तो इस तरह मैंने डी की स्टिक में हल्का, देखें ऊपर ये मैंने नहीं बनाया है हल्का, ये सीधा स्टिक लिखी है। आप इसको हल्का बना सकते हैं या स्टिक में लिख सकते हैं। मैंने स्टिक वाला अप्लाई किया है, आप भी इसी को कीजिए। अगर आपको ये दुरुस्त लगता है तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ आगे, ये थोड़ा हल्का बढ़ा दिया गया, ये गलत तरीके हैं बता रहा हूँ। या इसको बहुत छोटा करके इसको हल्के को बढ़ा दिया जाए इस तरह, या इसको बहुत बढ़ा के इसको ऐसे कर दिया जाए इस तरह, या डी को इस तरह भी लिखते हैं बहुत से लोग, ये इस तरह। ज़्यादातर लोग ये इस तरह लिखते हैं जैसे सी एल बन गया, ये अब हम पैदा हो गया, कन्फ्यूजन पैदा हो गई यहाँ पर कि ये डी है या सी एल लिखा हुआ है। तो इसकी जो हल्का है, जो कमानीदार, इसको इसकी स्टिक में मिलाना ज़रूरी है, वरना ये सी एल का तासुर देगा। ये तरीका भी गलत है। या डी की जो टेल का रुख दाएं जानिब कर दिया जाए, ये भी तरीका गलत है। तो बहुत सारे ऐसे हैं तरीके जो है। या डी के जो गोल दायरे को पूरी 2 लकीरों पर ना लिखा जाए, बहुत छोटा बना दिया जाए, ये तरीका भी गलत है। और आखिर में एक मरतबा फिर मैं डी को दुरुस्त बनाने का तरीका आपको बता देता हूँ। ये देखिए, दुरुस्त तरीका ये है। आप जी के गलत तरीक़ों की तरफ आते हैं। ये देखिए, जी की स्टिक को, ये गोल दायरे को बहुत छोटा बनाते हुए इसके हल्के को बहुत बड़ा बना दिया जाए, ये भी गलत तरीका है। या इसके बहुत बना के मोटा, ऊपर का गोल दायरा मोटा बना के नीचे स्टिक बारीक की जाए, ये भी गलत तरीका है। या इसको यहाँ नीचे से काटा जाए, वो भी गलत तरीका है। या इसको यहाँ इसके गोल दायरे के यहाँ से काटा जाए, ये भी गलत तरीका है। या इसको वर्टिकल बनाया जाए, ये भी गलत है क्योंकि हम कर्सिव राइटिंग सीख रहे हैं, वर्टिकल तो बनाना ही नहीं है। वर्टिकल राइटिंग में वर्टिकल बना सकते हैं लेकिन कर्सिव में वर्टिकल नहीं। या इस तरह अगर हम अलग अलग अल्फ़ाबेट लिखेंगे, अलग अलग राइटिंग में वर्ड लिख रहे हैं तो हम बना सकते हैं जी। मिलाकर राइटिंग में इस तरह हम नहीं बना सकते, ये गलत तरीका है। हम मिलाकर राइटिंग सीख रहे हैं। मैं वाज़ेह कर दूं कि हम कर्सिव मिलाकर जो हैंड राइटिंग कोर्स कर रहे हैं, वो कर्सिव और मिलाकर लिखने वाली राइटिंग है। अब मैं यहाँ पे आपको उसका दुरुस्त तरीका आखिर में समझा देता हूँ। इस तरह उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। तमाम चीज़ों की मैंने वजाहत कर दी है, अहम टिप्स भी आपको बता दी कि कौन सी अहम टिप्स है। लिहाजा उसके बावजूद अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो मैं कमेंट्स में आपका मुंतज़िर रहूँगा। और आखिर में खूबसूरत बात कर लेते हैं। आज की बात भी बहुत मुख्तसर और बहुत खूबसूरत है कि सबसे खूबसूरत इंसान वो है। सबसे खूबसूरत इंसान कौन है नाज़रीन? सबसे खूबसूरत इंसान वो है जिसे मुश्किल में आवाज़ देना आसान हो। अपना, अपने अहले खाना का, अज़ीज़ व अक़ारब दोस्तों का ख़याल रखिएगा। मुझ नाचीज़ को अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
जहाँ भी रहे अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में रहे, हमेशा खुश व खुर्रम रहे। अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो। अल्लाह निगहबान।